खाले बंद करेंगे तो क्या मदरसे बंद हो जाएंगे? बोलो बोलो। तो कहते हैं नहीं बंद होंगे, हम पहले से ज्यादा चंदा देंगे, वो हाथ खड़ा करें बुलंद आवाज से नारा लगा करके हम मदरसों को बंद नहीं होने देंगे। हाथ हिलाकर तो मदरसों को बंद नहीं होने देंगे। और अगर किसी मदरसे की खाने उन्होंने बंद किए तो आप उनको पहले से ज्यादा चंदा देंगे कि नहीं देंगे? और आप इनके इन हरबों को नाकाम बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? और मैं कहता हूं और इन बुजुर्गों की मौजूदगी में कहता हूं, जिसने हमारे मदरसों की खालें बंद की वो अपनी खाल की फिक्र करे। जिसने हमारे मदारिस और जामियात के तलबा के कुर्बानी के जानवरों की खालें बंद की, मैं रब्बे काबा की कसम, रब्बे मोहम्मद की कसम इस बाबरकत इज्तिमा में कहता हूं, वो हमारी खालें बंद करके अपना मकसद हासिल नहीं कर सकेगा। उसकी अपनी खाल खतरे में पड़ जाएगी और पड़ चुकी है। अपनी खालें बचाते फिरते हैं। वहां सिंध में वहां की हुकूमत ने मदारस के रजिस्ट्रेशन में तरमीम का एक कानून लाने का इरादा किया। मैं उसी दिन हज से वापस आ रहा था, जहाज में था, मैंने अखबार में पढ़ा। फौरन आपस में राब्ते हुए कराची इजलास किया तमाम मकाम फिक्र की तंजीमात का। फिर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो अल्लाह ने मेरे जबान से एक जुमला निकलवाया। मैंने कहा ये नया तरमीमी कानून जो सिंध हुकूमत मदारस के रजिस्ट्रेशन के बारे में लाना चाहती है, ये खुदकुश हमला है। हम किसी को मदारस पर शबखून मारने की इजाजत नहीं देंगे। और मुराद अली शाह को नेशनल एक्शन प्लान की मुराद समझ नहीं आई, वो हमें बुलाए, हम उसको बताएंगे कि नेशनल एक्शन प्लान की मुराद क्या है। उसमें यह था कि मदरसे रजिस्टर करेंगे, ये नहीं था कि कानून नया बनाएंगे, पिछले मुआदे खत्म हो जाएंगे, तरीकेकार बदल जाएगा। याद रखो, तुम्हारे नेशनल एक्शन प्लान में मदारिस से मुताल्लिक़ का जो नुक्ता है, हम उसे मुस्तरद करते हैं, हम उसे मुस्तरद करते हैं। और याद रखो, तुम्हारे नेशनल एक्शन प्लान तो तुम्हारे कमरों तक रहेंगे। अगर हम एक्शन में आ गए, अगर हम एक्शन में आ गए तो फिर हमारे धरने को कोई नहीं रोक सकेगा। हमें मजबूर न करो। आज भी पाकिस्तान में सबसे बड़ी ताकत मौलवी और मदरसा और मुल्ला है। हमारे बड़े भी इसको मानते हैं। याद रखो, पाकिस्तान की सलामती के नाम पर हम पर जुल्म करने की कोशिश मत करो। हम पाकिस्तान के वारिस हैं, हम पाकिस्तान बनाने वालों की औलाद हैं। इसको शेखुल इस्लाम अल्लामा शफी अहमद उस्मानी, मुफ्ती आजम हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी, मेरे दादा हज़रत मौलाना खैर मोहम्मद रहीमहुल्लाह और कादिर ने बनाया। इसका पहला झंडा अल्लामा शफी अहमद उस्मानी ने कराची में, मौलाना जफर अहमद उस्मानी ने ढाके में लहराया। हम उनकी रूहानी औलाद हैं, हम पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। और याद रखो, अगर पाकिस्तान पर खुदा न खास्ता बुरा वक्त आया तो तुम में से तो कई लोग लंदन भाग जाएंगे, अमेरिका भाग जाएंगे, दुबई भाग जाएंगे, जद्दा भाग जाएंगे, मगर मदरसे का मौलवी और तालिब इल्म यही रहेगा। और वो पाकिस्तान के अफवाज से पीछे नहीं, आगे जाकर पाकिस्तान के जुग़राफिये और नजरिए का तहफ़्फ़ुज़ करेगा इंशाअल्लाह। बुलंद आवाज़ से कहो इंशाअल्लाह। हाथ बुलंद करके हिला कर कहो। और आपको मालूम है, एक डिक्टेटर आमिर परवेज मुशर्रफ के साथ हमारी मीटिंग हो रही थी। मेरे दोस्तों, हमारी मीटिंग परवेज मुशर्रफ डिक्टेटर के साथ हो रही थी। उसने कहा ये पाकिस्तान की सलामती का तकाजा है, ये कानून मदरसे के खिलाफ लाना चाह रहे थे। तो हमारे विफाक के सरबराह रईसुल मुहद्दिसीन हजरत मौलाना सलीमुल्लाह खान साहब साथ वाली कुर्सी पर परवेज मुशर्रफ के बैठे। तो हजरत मौलाना सलीमुल्लाह खान ने उसके सामने टेबल पर हाथ मारकर कहा, तुमसे ज्यादा
पाकिस्तान के मफादात को हम समझते हैं तुमसे ज्यादा। और ये कहता था हम मदरसे बंद कर देंगे, आज बाहर बंद बैठा है। वो हमारे हज़रत मौलाना अब्दुल-शुकूर-दीनपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, हमने बड़े सदर देखे, फिर बेकदर देखे, पहले दर बदर फिर मुल्क बदल देखे, पहले तख्त पर फिर तख्ते पर देखे। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, होश के दाखिल लो, आज भी तुम्हारी हुकूमत को मौलाना फजलुर रहमान बचा रहे हैं। एक मौलवी के एहसान का तुम बदला नहीं दे सकते। और मुझे हैरत है तुम पर कि तुम इसके बावजूद मदारिस के खिलाफ इक़दाम करते हो। जो तुम्हारे एक वजीर ने पार्लियामेंट में अल्फाज कहे थे, मैं अब कहता हूं आपके लिए भी कुछ तो शर्म करो, कुछ हया करो, कुछ गैरत करो। शर्म और हया भी कोई चीज होती है। एक तरफ ताउन मांगते हो और दूसरी तरफ इन मदारिस पर पाबंदियां लगाते हो। और आज मैं वादे करना चाहता हूं, ये तासुर दिया जाता है इदारों एजेंसियों की तरफ से, ये हुकूमत नहीं कर रही, ये फौज करवा रही। याद रखो, ये साजिश है उलमा और फौज को लड़ाने का। और हमारी फौज के जिम्मेदारों से बात हुई है, उन्होंने कहा कि हमने कतई इस तरह की कार्रवाइयों के लिए कोई नहीं कहा। खुद हमारी मुलाकात आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ के साथ हुई, तो पहला सवाल हमने उनसे ये किया, और ये शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी दामत बरकातुहू ने किया। और उन्होंने मुझे बैरून मुल्क उर्दू से फरमाया कि हनीफ तुम खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में जरूर जाओ। हजरत मौलाना साहब दामत बरकातुहू के फरमाने पर इनको अल्लाह जज़ाए खैर दे, ये सवाब में हमें शरीक कर ले।